हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिविल एंड सोसाइटी। गाइस, आज का जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही बेसिक है। हर साइड इंजीनियर, हर सिविल इंजीनियर को क्वालिटी कंट्रोल जो क्यूसी क्यूए वाले होते हैं उनको सबको ये आना चाहिए। पहली चीज़ तो ये एक एक्सकवेशन टाइम में जब हमारे पास ड्राइंग आती है तो हम एक्सकवेशन करने के लिए जब ग्राउंड में जाते हैं तो हमें देखना होता है कि एक्सकवेशन करने से पहले और उसके बाद में क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, सेफ्टी पर्पज़ से क्या क्या हम इंजीनियर पर्पज़ से वहाँ पे देखना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हैं गाइज़, उसको मैं ऑन पेपर आपको बताऊंगा गाइज़। तो पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही अच्छा टॉपिक आने वाला है, आगे भी बहुत अच्छे टॉपिक आएंगे गाइज़। तो गाइज़ इसमें यही है कि कैसे हमें क्या देखना चाहिए, क्या चेक करना चाहिए, उसको मैं आपको चेकलिस्ट के थ्रू मैं अच्छे समझाऊंगा पॉइंट वाइज। तो गाइज़ फिर और हम आपको पेपर में बताते हैं कैसे क्या हम वहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है गाइज़, आ जाओ। तो गाइज़ ये है अपना जो हम क्या बोलते हैं एक्सकवेशन करने से पहले और बाद में जो हम चेक करते हैं, जो हमारी चेकलिस्ट होती है वो चीज़ है ये। तो आपको इसमें क्या क्या देखना होता है एक्सकवेशन कराने से पहले और करने के बाद, वही टॉपिक है गाइज़। तो चलो हम एक एक करके आपको बताते हैं इसमें। अब जैसे ए है तो बैरिकेड द एरिया बिफोर एक्सकवेशन विच इज़ टू बी एक्सकवेटेड। गाइज जब आप एक्सकवेशन करते हो ना तो सबसे पहला काम तो यही होता है कि आप जिस एरिया का एक्सकवेशन कर रहे हो वो एरिया प्रॉपर सेफ्टी पर्पज़ से बैरिकेडेड है कि नहीं है, कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए वहाँ पे एरिया को हम बैरिकेड करते हैं। और गाइज दूसरा नंबर पे है अपना, देखिए नंबर 1 पे दिया हुआ है इफ़ पिट डिफ्ट स्पेसिफाइड चेक बियरिंग कैपेसिटी। गाइज जब हमारा कहीं भी ड्राइंग प्रपोज्ड होती है या फिर हमारी ड्राइंग बनती है, साइट प्रपोज्ड होती है, तो सबसे पहला काम यही होता है कि हमारी बियरिंग, वहाँ सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी चेक की जाती है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी ड्राइंग्स बनती हैं। फिर देखा जाता है कि हमारा डिफ्ट कितना डीप जाना है, हार्ड स्ट्रेटा है कि नहीं है वहाँ पे, और वहाँ पे पाइलिंग तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं गाइज। या फिर वहाँ पे नॉर्मल फुटिंग है, नॉर्मल पीसीसी है, रबल सोलिंग है, तो ये सारी चीज़ें हम देखने के लिए उसका बियरिंग कैपेसिटी पहले चेक होता है। तो ये एक्सकवेशन से पहले होता है गाइज। उसके बाद हमारा शोरिंग इफ़ रिक्वायर्ड। गाइज शोरिंग का मतलब होता है जब हम एक्सकवेशन कर चुके होते हैं तो अगर हमारे एक्सकवेशन एरिया में क्या होता है, हम वर्किंग स्पेस लेके वर्क करते हैं, एक्सकवेशन करते हैं हमेशा, जो कि मैंने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें दिखाया भी था, आपको बताया भी था एक्सकवेशन वाले पार्ट में। तो गाइज जब भी हम एक्सकवेशन एरिया में वर्क करते हैं ना तो साइड से हमारी लैंड इरोज हो रहा है या फिर वाटर अंदर आ रहा है हमारे जहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या होता है, शोरिंग की जाती है। शोरिंग में क्या होता है गाइड, सीट लगा देते हैं लोग या फिर कुछ बोरी होती है उसमें सैंड भर के उसको साइड साइड रख देते हैं, ताकि हमारे जहाँ पे हमारी स्टील बन रही है, पीसीसी हो रहा है, वहाँ पे मिट्टी या फिर पानी वगैरह, मतलब कुछ जो चीज़ की नीड नहीं वो बह के ना आए वहाँ पे, इसलिए शोरिंग करते हैं गाइस। उसके बाद अपना देखिए नंबर 3 पे अरेंजमेंट फॉर डिवॉटरिंग इफ़ रिक्वायर्ड। गाइस करने से पहले, करने के बाद भी अगर हमारा वहाँ पे पानी सीप हो रहा है या पानी पहले से लॉगिंग है तो उसका हम डिवॉटरिंग करते हैं, डिवॉटरिंग के बाद ही करते हैं गाइस। यही सारी चीज़ें हैं गाइस जो हम चेक करते हैं एक्सकवेशन के पहले और बाद में। हर साइड इंजीनियर, सिविल इंजीनियर को तो ये आना चाहिए, बहुत ही मस्ट है ये गाइस। है छोटी चीज़ें होती हैं कि हाँ बस काम स्टार्ट हो गया, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको आनी ही चाहिए गाइस। दूसरा अपना जो 5 नंबर पे है पिट ड्राई एंड एक्सकवेशन बॉटम वेल कंपैक्टेड। गाइस जब हम एक्सकवेशन कर लेते हैं तो हमें देखना होता है जहाँ पे हमारा पीसीसी आ रहा है क्या वो एरिया प्रॉपर वेल कंपैक्टेड है कि नहीं है, वहाँ का जो सॉइल है वो कहीं ऐसा तो नहीं लूज़ है तो हमारा बाद में सेटलमेंट ले बिल्डिंग हमारी, तो ऐसा कुछ ना हो, इसलिए हम वहाँ पे वेल कंपैक्टेड है कि नहीं है वो चेक करते हैं गाइस। ये भी अपना साइड इंजीनियर का ही काम होता है। अगर आप क्लाइंट हैं, कॉन्ट्रैक्टर में है, तो सबका ये काम होता है चेक करना। यही सारे पॉइंट्स होते हैं गाइज एक्सकवेशन के पहले और बाद में। रबर सोलिंग व्हेन एवर रिक्वायर्ड। गाइज रबर सोलिंग हम देखते हैं अगर हमारा वहाँ पे इससे पानी सीप कर रहा है या फिर हार्ड स्ट्रेटा, जहाँ पे हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिल पाता है गाइज, वहीं पे हम रबर सोलिंग रिक्वायर्ड करते हैं। क्योंकि एक्सकवेशन हम तब तक करते हैं जब हमारा हार्ड स्ट्रेटा मिल ना जाए। अगर सपोज दैट एक्सकवेशन 2-3 मीटर तक हमने किया, नहीं मिला, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे हमेशा रबर सोलिंग रिक्वायर्ड कर देते हैं। या फिर बेसमेंट है, नीचे से पानी सीप हो रहा है तो वहाँ भी गाइज बेस क्या बोलते हैं, या तो पाइलिंग होता है या तो फिर हार्ड स्ट्रेटा के लिए रबर सोलिंग कर देते हैं 300 mm का थिकनेस का। तो वो आपको देखना है कि वहाँ पे रिक्वायर्ड है कि नहीं। अगर नहीं रिक्वायर्ड है तो आप एक एक्सकवेशन के बाद, लेआउट के बाद आपका पीसीसी हो जाता है। अगर रिक्वायर्ड है तो पहले रबर सोलिंग होता है प्रॉपर प्रोसेस के साथ में, फिर उसके ऊपर जाके हमारा पीसीसी होता है गाइस। तो अभी 8 नंबर पे देखिए आप,
वेदर द लेबल्स हैव बीन ट्रांसफ़र टू साइड। गाइज जब एक्सकवेशन आप करते हो ना, तो एक हमारा होता है टीबीएम। तो टीबीएम और हमारा जो आरएल है, आरएल मतलब होता है रिड्यूस लेवल, मतलब एक्सकवेशन का जो बॉटम लेवल है वो क्या हमारे टीबीएम से ट्रांसफ़र हो करके आया है कि नहीं। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा एक्सकवेशन 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है गाइज। तो इसलिए सर्वेयर के थ्रू, टोटल स्टेशन के थ्रू हमारा ये वर्क होता है कि हमें उसका बॉटम लेवल चेक करना है कि सही है या नहीं। अब 9 नंबर पे देखिए आपका क्या है, सेंटर लाइन एंड ग्रिड डिस्टेंस। गाइस ये टॉपिक जो है ना, सेंटर लाइन और ग्रिड डिस्टेंस है, ये जैसे आप एक्सप्रेशन कर लेते हो तो आपका जब काम होता है लेआउट का अंदर पीसीसी करने के लिए, तो गाइस जब आप पीसीसी वहीं पे करोगे जहाँ पे आपका सेंटर लाइन और ग्रिड जहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे आपके कॉलम एग्जिस्ट कर रहे हैं गाइस, वही कोऑर्डिनेट आप डिसाइड करके वहीं पे आप चेक करोगे। तो इसलिए आपको सेंटर लाइन और ग्रिड लाइन ये सब मार्किंग होना चाहिए गाइज। 10 नंबर, गाइज 10 नंबर 9 नंबर सेम वही है। इसका मतलब हुआ कि एक्सवेटेड सेंटर लाइन हैव बीन मार्क्ड ऑन साइड ऑफ एक्सवेटेड पिट। तो गाइज जब हमारा जहाँ पे एक्सवेटेड होता है उसके साइड में सेंटर लाइन मार्क किया है कि नहीं। गाइज ये सेंटर लाइन मार्क आता कहाँ से, आपको माइंड में चल रहा होगा। तो गाइज ये आपकी जो ड्राइंग होती है ना, उसमें जब आप फुटिंग की ड्राइंग देखोगे, पीसीसी की ड्राइंग देखोगे, तो वहाँ पे ग्रिड सेंटर लाइन मार्क बना रहता है। तो जब आप उसको मार्किंग करोगे उसके बाद ही आपका जाके अंदर का लेआउट हो पाता है, इसीलिए दिया हुआ है। उसके बाद 11 नंबर पर क्या है, सी दैट द एरिया इज़ सेफ़ फॉर वर्किंग। मीन्स अगर आप वहाँ पे वर्क करने जा रहे हो तो क्या वर्किंग के लिए सेफ़ है कि नहीं है, वहाँ पे कोई ऑब्स्टेक्ल तो नहीं बन रहा है किसी भी टाइप का। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं वर्किंग टाइम में। और गैस एक चीज़ और भी होता है जो इसमें ऐड नहीं है अभी, वर्किंग स्पेस बहुत ही ज़रूरी होता है। आप एक्सकवेशन आप अगर डीप है तो आप वर्किंग स्पेस लेके खुदाई करो, थोड़ा सा एरिया ज़्यादा लो। नहीं तो क्या होता है, आप नीचे वर्कर काम करते रहते हैं तो कभी कभी ये हो सकता है कि आपकी जो सॉइल, एक्सपेक्टेड सॉइल है वो स्लाइड कर जाए। तो इसीलिए आप हमेशा वर्किंग स्पेस लेके चलो। 3 मीटर का वर्किंग स्पेस वैसे होता है गैस, तो वो आप लेके चलो, ठीक है। जैसे आपका डिफ्थ एक्सप्रेशन का डिफ्थ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है गाइस। ओके गाइस, तो आपने समझ आ गया होगा मुझे लग रहा है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, और बहुत सारे वीडियो ऐसे आने वाली हैं क्वालिटी से रिलेटेड, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। जो भी सिविल इंजीनियर हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करो आप इस वीडियो को। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।